आज जो हम पार्ट देखने वाले वो पार्ट का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। इसके पहले हमारा जो पार्ट हुआ था वो क्लासिफिकेशन हुआ था। अब क्या हुआ था इसके पहले कि अल्कोहल के 4 क्लास हमने किए थे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, बराबर है। अगर एक ओएच ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 ओएच ग्रुप है तो डायहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन ये 2 ओएच ग्रुप कैसे चाहिए? एडजेसेंट कार्बन या डिफरेंट कार्बन को चाहिए, बराबर है। तीसरा हमने देखे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, आप ऐसा भी क्लास कर सकते हैं मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पूरे आज के जो एग्जांपल है हमारे पूरे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की भी हमने 3 क्लास देखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। एक प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा बनता है टर्शियरी अल्कोहल। ये देखो यहां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लास। चलेगा आगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पहला प्राइमरी अल्कोहल शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड एज ये नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेक्स से एंड टर्शियरी अल्कोहल रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर से। अच्छी तरह ध्यान दो। प्राइमरी इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेड एज यम, सेकेंडरी सेक्स से रिप्रेजेंट करो और टर्शियरी अल्कोहल शॉर्ट फॉर्म में टर से रिप्रेजेंट। तो पहले हम ये पार्ट देखेंगे कि सर सबसे पहले वो क्लास कौन से ये जो कंपाउंड है ये कौन से क्लास में आते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। बाद में हम उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, कॉमन सिस्टम, आईयूपीए सिस्टम, जो भी है। ठीक है, चलो अब अपने पॉइंट की तरफ आएंगे। अब मुझे बात बताइए ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, वेदर इट इज प्राइमरी या सेकेंडरी। तो यहां हमको ध्यान में आता है कि सर OH प्राइमरी को है। अगर OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर OH सेकेंडरी कार्बन को है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, OH टर्शियरी कार्बन का अटॅच आहे तर टर्शियरी अल्कोहल झाला। म्हणजे क्लासिफिकेशन झाले 3। चला तिन्ही सांगा आता। यहां OH प्राइमरी को है, यहां OH प्राइमरी है, यहां OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। हो गया क्लियर? चलो आगे और जाएंगे। यहां OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है, यहां OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। ये केस में OH प्राइमरी कार्बन को अटैच है, यहां OH टर्शियरी कार्बन को अटैच है। ठीक है, यहां देखो, यहां OH प्राइमरी कार्बन को है, यहां OH ये केस में सेकेंडरी को है, यहां OH प्राइमरी को है। मैं खाली क्लास के नाम बोल रहा हूं, क्लासिफिकेशन चालेल फक्त सध्या। प्राइमरी कोणता क्लास है, सेकेंडरी कोणता है, टर्शियरी कोणता है, इतना ही खाली चल रहा है। मैं अभी चालू नहीं किया, ये स्टार्ट नहीं किया हमने, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम ये स्टार्ट नहीं किया। हमको पहले आइडेंटिफाई क्या करने का है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, ये ध्यान में आना चाहिए, बराबर। हमारे मोस्टली गलती कहां होती है कि यहां गलती हो जाती है। दिमाग में बैठे हुआ रहता सर आइसो बोले तो सेकेंडरी रहता है, ये दिमाग में रहता है, इसलिए पहले हम क्लास में ये डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये हुए पूरे क्या, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के कौन से कंपाउंड है। चलो अब हम पहला पार्ट की तरफ आएंगे, कॉमन सिस्टम की तरफ। मुझे ये कंपाउंड को कॉमन सिस्टम से नाम देने का है, कॉमन नेम देने का है। इनके क्या कॉमन नेम है, जसं आपल्याला घरी काही कॉमन नेम न बोलवत येतं, बंड्या पिंट्या काय जे असतं ते नाव, आणि ते फार सुंदर नाव असतात, पण ते नाव कोणाला माहित नसते बाहेर, ते कॉमनच नेम। पण तुमच्या जे टीसी वर जे नाव राहते ते नाव काय राहते, आईयूपीएसी नेम। कहीं भी गए, कुठेतरी गेले तर ते नाव परफेक्ट राहते, ते बदलत नाही नाव। मग तसंच आहे, प्रत्येक कंपाऊंडचे नाव फिक्स आहे, आईयूपीएसी नेम। तुम्ही जगामध्ये कुठेतरी गेले तर ते कंपाऊंड तेच राहणार, बदलणार नाही। ठीक आहे, म्हणजे प्रत्येक कंपाऊंडला काय राहणार आहे, आईयूपीएसी सिस्टम राहणारच, आईयूपीएसी नेम्स। ठीक है, चलो अब कॉमन सिस्टम की तरफ आएंगे। ध्यान दो, अगर अल्कोहल में 1 या 2 कार्बन है, अगर अल्कोहल में 1 या 2 कार्बन है तो पहले खाली वो अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो। फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप।
If alcohol contains 1 या 2 alkyl group, then first write the name of the alkyl group. इसलिए पहले मैंने मिथाइल लिखा, बाद में यहाँ लिखा इथाइल. And then write the word alcohol. इसलिए आया ये alcohol. कब एक या दो ही कार्बन है तो, अब दो से ज्यादा है तो, if alcohol contains 3 या more carbon atoms, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम अगर है तो फिर नाम कैसे देने का, तो फिर नाम कैसे देने का ध्यान में रखो. पहले वो अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म में क्लास लिखो. प्राइमरी अगर है तो एन लिखो, सेकेंडरी अगर है तो सेक लिखो, टर्शियरी अगर है तो टर्ट लिखो. पहले शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखो, फिर बाद में उसका अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो. देन राइट द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, और बाद में फाइनली राइट द वर्ड अल्कोहल. म्हणजे शॉर्ट फॉर्म काय राहणार, पहिले एन किंवा सेक किंवा टर्ट, बाद में अल्काइल ग्रुप और बाद में अल्कोहल. चलने का आगे तीन ही ध्यान में रखो, शॉर्ट फॉर्म, अल्काइल ग्रुप, लास्ट में अल्कोहल. बस क्लियर. शॉर्ट फॉर्म में क्लास कब लिखेंगे, प्राइमरी है तो एन है, सेकेंडरी है तो सेक है, और टर्शियरी अल्कोहल है तो टर्ट है. होगा यहाँ. अब यहां ध्यान दो ये केस के तरफ, ये देखो यहाँ OH प्राइमरी कार्बन को है इसलिए एन है, इसलिए ये हुआ एन प्रोपाइल अल्कोहल. एन प्रोपाइल अल्कोहल. क्लियर हो गया ये केस. यहां OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में सेक है. बाद में अल्काइल ग्रुप है 3 है, C3H7 है, ये C3H7 है प्रोपाइल है, एंड फाइनली वर्ड द अल्कोहल. इसलिए आया से. चले आगे. यहां ये केस में देखो, OH प्राइमरी कार्बन ना है, काय झालं एन. OH प्राइमरी कार्बन को है एन है, बाद में क्या है अल्काइल ग्रुप का नाम है. क्या अल्काइल ग्रुप है, ये ब्यूटाइल, एंड बाद में वर्ड क्या रहा अल्कोहल. हुआ क्लियर. ये केस में OH कौन सी कार्बन को है, तो सेकेंडरी है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में सेक है, बाद में अल्काइल ग्रुप का नाम ब्यूटाइल है, और बाद में राइट द वर्ड अल्कोहल है. जरा क्लियर हो रहा है. अच्छी तरह ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हम बाद में करेंगे. ठीक है. ये केस में आ जाओ इधर, यहां ये केस में. अब मुझे बात बताओ OH कहां है, OH कहां अटैच है, टर्शियरी को है. देखो 1 2 3, एक कार्बन ऐसा है जहां 3 कार्बन है, ये कार्बन ऐसा है जिसको 1 2 3 कार्बन है. टर्शियरी कार्बन को OH ग्रुप अटैच है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में टर्ट लिखा, बाद में ब्यूटाइल, और बाद में क्या आया अल्कोहल. होगा क्लियर. ये केस में इधर देखो, OH प्राइमरी को है इसलिए एन है, बाद में अल्काइल ग्रुप का नाम है, और बाद में अल्कोहल. और एक एग्जांपल, OH सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, बाद में यहां देखो पेंटाइल ग्रुप है, और बाद में राइट द वर्ड अल्कोहल. ऐसे सब नाम. अब ये क्लियर हमारा हुआ, ये भी क्लियर हुआ, ये हम बाद में देखेंगे, ये लास्ट में देखेंगे. ठीक है. और यहां OH अटैच टू द कौन से कार्बन को, टर्शियरी को. अच्छी तरह ध्यान दो, OH इज अटैच टू टर्शियरी कार्बन. ये देखो ये टर्शियरी कार्बन को तो 1 2 3 कार्बन, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा टर्ट. हो गया पार्ट क्लियर. अब कोई बोलेगा सर आपने तो इसको यहां एन नाम दिया, कोई बात नहीं, इसको एन नाम दिया, ये भी हमारे ध्यान में आया. एन नाम कब आता है, जब हमारे चेन में 2 ही कार्बन के टाइप है. 2 ही कार्बन की अगर टाइप है, एक प्राइमरी और दूसरा कौन सा सेकेंडरी है, तब एन नाम दो. अब मुझे बात बता, ये केस में, यहां ये केस में मुझे बात बता, ये क्लास कौन सा है, क्लास whether it is primary, whether it is secondary या tertiary. तो हम बोलेंगे सर ये तो प्राइमरी है, फिर नाम है इसको कैसे. यहां एन नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट शेल नहीं है, नॉर्मल नहीं है. फिर इसको आइसो नाम क्यों दिया, जरा ध्यान दो. आइसो नाम कब आता है, जब हमारे ये चेन में, अच्छी तरह ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ये पूरा चेन कंसीडर करो, यहां ध्यान दो. ये इसको मैं मिथाइल ग्रुप को 2 मिनट के लिए हटा देता हूं यहां. अब मुझे बात होता है ये जो कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, फिर
सेकेंडरी कार्बन है, इसको मत कंसिडर करो, ये मिथाइल को मत कंसिडर करो। तो हमारी ये कार्बन की चेन में अगर सेकंडरी कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे, ही जी चेन आहे या चेन मध्ये जर सेकंडरी कार्बनला मिथाइल ग्रुप अटॅच आहे, पहा सेकंडरी कार्बनला जर मिथाइल ग्रुप असेल तर त्याला नाव काय दिलं, आयसो। काय नाव दिलं, आयसो। या ऐसा हो, पहा इकडून तर नंबर येणारच आहे क्योंकि इधर से OH है, लास्ट बट वन कार्बन को अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, लास्ट बट वन कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसका नाम क्या आएगा, तो आइसो आएगा। क्या आएगा, आइसो। इसलिए मैं नाम देता हूं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, राइट है। म्हणजे इथं बघा हे N प्रोपाइल है, इथं बघा हे N ब्यूटाइल है, ये दोनों में देखो यहां ये N ब्यूटाइल अल्कोहल और ये कौन सा है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हुआ, चलेगा आगे। अब ये भी क्लास प्राइमरी है, ये भी क्लास प्राइमरी है, ये भी क्लास कौन सा है, प्राइमरी है। चलो और आगे जाएंगे, चलो इधर ध्यान दो, ये केस के तरफ। अब मुझे बात बताओ, ये केस में OH कौन से कार्बन को है, OH कोणत्या कार्बनला मला ते सांगा आधी। यहां OH कौन से कार्बन को, OH प्राइमरी को ही, यस, फिर नाम नहीं हो। अब जरा ध्यान दो, ये ऐसा, अब ये खाली चेन कंसीडर करो, ये चेन कंसीडर करो, ये ऐसी कार्बन की चेन कंसीडर करो। चलो ये चेन, अगर हमारे ये कार्बन की चेन में एक कार्बन ऐसा है कि जिसको 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, कितने, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये आया ध्यान में, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, ये चेन में सेकेंडरी कार्बन को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाम क्या आता है, नियो। कोई बोलेगा सर एक कार्बन को दूसरे 4 कार्बन अटैच हुए तो भी नाम नियो आने वाला है, यस वो भी सही है। ये कार्बन ऐसा जिसको ये 4 कार्बन है तो हम नाम देते हैं नियो, आ गया नियो। कोई बोलेगा नहीं सर ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन के चेन में लास्ट बट वन कार्बन को, ये लास्ट बट वन कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाम आया नियो, वो भी चलता है, कोई बात नहीं। होगा क्लियर। म्हणजे इथं पहा, ये केस में मुझे बात बताओ, ये केस में क्लास कौन सा है, नियो पेंटाइल अल्कोहल। आप अमाइन भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बात बताओ यहां क्लास कौन सा है, प्राइमरी, नाम क्या है, नियो। चलो क्लास कौन सा है, प्राइमरी, नाम क्या है, आइसो। क्लास कौन सा है, प्राइमरी, नाम क्या है, एन। आया ध्यान में। तो जब प्राइमरी बोलने के बाद हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते, आइसो से भी रिप्रेजेंट कर सकते एंड नियो से भी रिप्रेजेंट कर सकते। आया ध्यान में। तो ये क्या है, पार। इसके बाद हमको इमीडिएटली आईयूपीएसिन भी लेने का है, बराबर है, क्योंकि कॉमन है आईयूपीएसिन दोनों देखने का हमको। तो ये हुआ हमारा कॉमन पार्ट, लक्ष्य रख बेटा, ठीक है। आता पहा या सेक्शन का लक्ष्य द्या, आईयूपीएसिन। अब आईयूपीएसिन पहला जो पार्ट अपना हुआ था वो कॉमन नेम हुआ। अब उसी कंपाउंड को हमको आईयूपीएसिन नेम देने का है। ध्यान दो अच्छी तरह, अगर अल्कोहल में 1 या 2 कार्बन है, इफ अल्कोहल कंटेन्स 1 या 2 कार्बन एटम्स, देन राइट द वर्ड अल्केनॉल, सीधा अल्केनॉल। अल्केनॉल मींस कैसा, अल्केन के ई लास्ट का ई निकाल दो, उसके जगह OL अटैच करो। कब, जब अल्कोहल में 1 या 2 कार्बन है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा, मिथेनॉल, और बाद में क्या लिखा, तो इथेनॉल। हुआ क्लियर, चलने का आगे। अब उसके बाद इफ अल्कोहल कंटेन्स 3 या मोर कार्बन एटम्स, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम है तो अब क्या करने का, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है तो क्या करने का, ये केस में। तो यहां जरा ध्यान दो, रूल कैसा है। पहला रूल ऐसा है, फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन। OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करो। यहां ध्यान दो, चलो मैंने OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन सेलेक्ट किया, हुआ।
ये ऐसा OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन, ये केस के बारे में। उसके बाद दूसरा रूल क्या दिया, जरा ध्यान दो, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड विच नियरर टू द OH ग्रुप, जिधर से OH ग्रुप नजदीक है उधर से नंबरिंग चालू करो। इसका मतलब है सबसे मिनिमम नंबर हमारा OH ग्रुप के कार्बन को आना चाहिए। अब भाई लेफ्ट से नंबरिंग दो या राइट से नंबरिंग दो, ये केस में तुम कहां से नंबरिंग देंगे, तो हम राइट से देंगे। क्यों, कहां, इधर OH है तो इधर से नंबरिंग दिया 1, ये 2 और ये 3, हुआ क्लियर, चलने का आगे हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद जरा ध्यान दो, नंबरिंग होने के बाद पहला रूल क्या था, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन। दूसरा क्या था, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट इन विच नियरर टू द OH ग्रुप। तीसरा क्या है, जरा अच्छी तरह ध्यान दो यहां, देन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ, देन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप कौन से पोजीशन को है, 1, चलो 1 लिख दिया मैंने, हुआ। एंड देन राइट द नेम ऑफ पेरेंट अल्केन चेन, जो हमने कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट की है उसका नाम लिखो। मुझे बात बताइए, यहां 1 2 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो मैंने नाम क्या लिख दिया, प्रोपेन है। लेकिन E इज रिप्लेस्ड बाय क्या करने का, बट E इज रिप्लेस्ड बाय क्या, OL, इसलिए इसका नाम क्या आना, 1 प्रोपेनॉल। क्या नाम आ रहा, 1 प्रोपेनॉल। फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान दो, पहले OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन चेन सेलेक्ट करो। दूसरा रूल क्या है, तो जिधर से OH ग्रुप नंबरिंग है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो। तीसरा रूल क्या है, तो OH ग्रुप की पहले पोजीशन इंडिकेट करो, कौन से पोजीशन को, 1। बाद में कितने कार्बन की चेन है उसका पेरेंट अल्केन का नाम लिखो, लिख दिया, बट E इज रिप्लेस्ड बाय क्या, OL। अब फिर बोलेगा सर 1 प्रोपेनॉल और उसके जगह आपने प्रोपेन 1 लिखा, दोनों भी चलता है। मोस्टली बहुत सारे बुक में ये दिए वाला है प्रोपेन 1 OL, तो ये भी चलता है, ये भी चलेगा, ठीक है, प्रोपेन 1 OL। अब ये केस में मुझे बताओ, या केस में दिमाग से क्या है, ये केस में क्या आने वाला है, किधर से नंबरिंग आने वाला है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, कहां से, कहीं से भी नंबरिंग हो, 2 नंबर को OH है, इसलिए क्या आने वाला है, 1 2 3, 1 2 3, हुआ। 2 को OH है, OH है तो एंडिंग क्या आने वाला है, OL है। और 3 कार्बन की चेन है तो पेरेंट कौन हुआ, प्रोपेन, बट E इज रिप्लेस्ड बाय OL, इसलिए नाम आया प्रोपेन 2 OL। झालं बेटा क्लियर। याच पद्धतीने इथं नाव पहा, कुठून नाव देणार तुम्ही, लेफ्ट टू राइट का राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। किती कार्बनची चेन आहे, 4, म्हणून नाव काय आलं, ब्युटेन 1 OL। झालं क्लियर। या केस मध्ये कुठून नंबरिंग देना, किधर से आने वाला है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हम बोलेंगे सर लेफ्ट टू राइट। अब देखो कितने, 1 2 3 4 है तो पेरेंट कौन आने वाला है, ब्यूटेन, बट E इज रिप्लेस्ड बाय OL। और लेकिन वो कौन से कार्बन का अटैच है, कितने नंबर को अटैच है, तो हम बोलते सर 2 नंबर को अटैच है, इसलिए नाम क्या, ब्यूटेन 2 OL है ना, लेफ्ट से नंबरिंग दी। अगर हमारे, अब यहां से ध्यान दो, अगर अल्काइल ग्रुप है सिलेक्टेड चेन में, यहां देखो हमने सिलेक्टेड चेन किया 1 2 3, ये सिलेक्टेड चेन में 2 नंबर को मिथाइल ग्रुप। अगर हमारे कार्बन की जो हमने चेन सेलेक्ट की वाला है कंटेनिंग OH ग्रुप, उसमें अगर कोई अल्काइल ग्रुप है या कोई ब्रांच अगर है, ये ब्रांच है, यहां ब्रांच है ये, तो रूल ऐसा है, जरा ध्यान दो, पहले वो ब्रांच की पोजीशन इंडिकेट करो। चलो पहले ब्रांच की पोजीशन 1 2 3, कितने नंबर को है, 2, ब्रांच की पोजीशन इंडिकेट किया, हुआ। बाद में वो अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, हुआ मिथाइल। जरा बड़ा क्लियर। बाद में कितने कार्बन की चेन है, 3 है,
तो आया क्या प्रोपेन, बट ई इज रिप्लेस्ड बाय ओएल, और एक नंबर को क्या कहते हैं OH, इसलिए नाम क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 OL, या 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्य वाले एक पर है। चलिए यहां ध्यान दो, हमको यहां तक देखने का है, अच्छी तरह ध्यान दो। ये केस में किधर से नंबरिंग देने वाले तुम, 1 2 3 चलेगा, 2 नंबर को OH है, 2 नंबर को मिथाइल ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम है? कोई बोलेगा सर मैं नंबरिंग ऐसा देता हूं, चलो ये नंबरिंग मैं हटा देता हूं, 1 2 3 1 2 3 चलेगा, 2 को OH है, 2 को मिथाइल ग्रुप है। अच्छी तरह ध्यान दो। आप कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसको ऐसा भी लिखता हूं, यहां ध्यान दो। ये केस में अब इसी को मैंने ये फॉर्म में लिख दिया CH3C, यहां लिख दिया CH3, इधर लिख दिया OH और यहां CH3, वही स्ट्रक्चर है। कैसी नंबरिंग आने वाली है, 1 2 3 1 2 3, कोई भी दे, कोई चलता है, या 1 2 3 या 1 2 3, ये भी सही है, ये भी स्ट्रक्चर है। आप देखो, चलो मैं ऐसा नंबर देता 1 2 और ये 3, 2 को OH ग्रुप है और 2 को मिथाइल ग्रुप है। तो हमारा रूल क्या है, पहले ब्रांच की पोजीशन इंडिकेट करो, बाद में वो ब्रांच कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, उसका नाम लिखो, हुआ क्लियर? बाद में अल्कोहल लिखो, बाद में अल्कोहल है सर 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन, लेकिन 2 नंबर को OH इसलिए 2 OL, जरा क्लियर है, इसलिए इसका नाम हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL। अब यहां देखो क्या आने वाला है, फिर यहां नाम क्या आने वाला है, आप बोलो क्या नाम आने वाला है, पेंटेन 1 OL। किधर से नंबरिंग आने वाला है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बोलो कहां से आने वाला है, इधर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट, चॉइस का नाम बोलो, कहां से नंबरिंग आने वाला है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यस लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये केस में देखो, अब ये केस में जरा ध्यान दो, यहां नियोपेंटाइल में हमने देखे थे, देखो ये नियोपेंटाइल अल्कोहल है, अमाइल अल्कोहल, ये केस में देखो किधर से नंबरिंग देने वाले, 1 2 3 है, 1 2 3, 1 को OH ग्रुप है, 3 की चेन है, 1 को OH ग्रुप है इसलिए OL, 3 चेन है इसलिए प्रोपेन, वो तो क्लियर हो। लेकिन ब्रांच है तो फर्स्ट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ क्या है, अल्काइल ग्रुप, इसलिए हमने इंडिकेट कर दिया 2 नंबर को है, 2 नंबर को मिथाइल है, 2 नंबर को मिथाइल है, ध्यान दो इधर, ये 2 नंबर को मिथाइल है, यहां भी 2 नंबर को मिथाइल है, ध्यान दो अच्छी तरह ध्यान दो, 2 नंबर को मिथाइल है, 2 नंबर को मिथाइल है, इसलिए नाम क्या रहा 2,2, 1 2 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 OL, प्रोपेन 1 OL। अब ये लास्ट किधर से नंबरिंग आने वाला है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, हम उधर सर उधर से आने वाला, 1 2 3 4, 2 को मिथाइल ग्रुप है, 2 को OH ग्रुप है, तो पहले मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 2 मिथाइल, बाद में 4 की चेन है ब्यूटेन 2 OL। आया ध्यान में, पक्का ध्यान में आया, ठीक है, थैंक यू बेटा।